हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन के डिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज दो फंक्शन है वो आपस में डिपेंड होंगे तो क्या क्या कंडीशन उन हो सकती हैं। इंडिपेंडेंस होंगे तो कौन सी कंडीशन में वो इंडिपेंडेंस होंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। मान लिया हमारे पास m फंक्शंस हैं u1 u2 um, और उनमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हैं n, हमारे पास x1 x2 x3 अप टू xn। ये जो m functions हैं they are said to be functionally dependent if there exists a relation of this form. This form means there exists a relation in u1 u2 um such that that relation is equals to 0. अगर ऐसी कोई रिलेशन आपको u1 u2 um में मिल जाती है तो हम कह देते हैं वो जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन, वो फंक्शनली क्या है, डिपेंडेंट है, फंक्शनली डिपेंडेंट फंक्शन। और इसके लिए हम कुछ एक एग्जांपल्स ले रहे हैं। मान लिया u आपके पास कोई फंक्शन है u इक्वल्स टू एक्स एंड v इक्वल्स टू एक्स क्यूब आर टू फंक्शंस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन। अगर मैं एक्स क्यूब लेता हूँ तो ये क्या एक्स v के इक्वल हो जाता है, मीन्स क्या हो गया v इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और जो x की वैल्यू हमारे पास है वो है u। सो v इक्वल्स टू u क्यूब, एक रिलेशन बन गई। मतलब u और v में एक रिलेशन हो गया। u और v में रिलेशन होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिलेशन बना है वो ये बन गया v माइनस यू क्यूब इक्वल्स टू 0। दैट इज यू कैन से एफ यू वी इक्वल्स टू 0। एफ यू और वी में कोई फंक्शन मिल गया, वो फंक्शन है ये हमारा, और वो क्या हो गया 0 इक्वल। ये प्रूव कर रहा है कि जो दो फंक्शन हमारे पास गिवन थे u और v, वो दोनों क्या हैं, डिपेंडेंट फंक्शन हैं। यू कैन से u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट। दोनों क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं दोनों फंक्शन। अब नेक्स्ट हम लेकर चल रहे हैं। मान लिया u कोई फंक्शन है, u इक्वल्स टू साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू साइन फोर एक्स। बड़ा इजी है इसको, क्वेश्चन को अगर हम देखें गौर से, तो अगर हम u का पावर फोर्थ लेते हैं तो क्या v के इक्वल बन जाता है। ये मीन्स क्या हो गया, u की पावर 4 इक्वल्स टू v। मतलब हमें फिर से एक रिलेशन मिल गया। तो ये फंक्शंस क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। u एंड v आर अगेन डिपेंडेंट फंक्शन। इसके लिए प्रूफ है इधर। ये तो हम मैनुअली चेक कर रहे थे कि दो फंक्शन है वो डिपेंडेंट कैसे हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला है, इनको कुछ एक फंक्शन अगर दे रखे हो तो उन पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन वो डिपेंडेंट है तो किस कंडीशन में है, नहीं है तो किस कंडीशन में वो डिपेंडेंट नहीं है। और उनके लिए जो कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट कंडीशन है। देखो क्या मान लेते हैं हम, लेट देर आर n functions u1 u2 un ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, ये आपके पास n इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब आपको बताना है इनके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में। अगर हम चेक करते हैं तो क्या करेंगे, हम उनका जैकोबियन फाइंड कर लेंगे। अगर वो जैकोबियन आइडेंटिकली जीरो बन रहा है तो यू कैन से फंक्शंस आर फंक्शनली डिपेंडेंट। देखो एक चीज है जो इंपॉर्टेंट इधर, यहाँ हम बोलेंगे फंक्शनली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे हम। यहाँ रहता है फंक्शनली डिपेंडेंट। मीन्स फंक्शनली डिपेंडेंट का मतलब इतना सा है कि हम उनकी पावर्स ले सकते हैं। जैसे u और v हैं तो u की पावर कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस या प्रोडक्ट में v की पावर कुछ भी ले सकते हैं। तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते, पावर्स नहीं ले सकते, हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ। अब देखो क्या एक रिमार्क है, इंपॉर्टेंट रिमार्क है। ये रिमार्क ये कह रही है हमें कि मान लिया आपके पास m फंक्शन है और n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड m ग्रेटर देन n, मतलब जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, नंबर ऑफ फंक्शन m है, वो क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल हैं हमारे पास
उनसे ज़्यादा हैं। देखो ये कह रहा है m ग्रेटर देन n, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका बात एक इतना सा मीनिंग है, जो फंक्शन है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे जनरली, क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शन ज़्यादा हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कम है, इस वजह से फंक्शन क्या है, जनरली डिपेंडेंस हो गए। इसके लिए एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे इसने मान लिया एक फंक्शन है u हमारे पास, दूसरा फंक्शन लिया इसने v फंक्शन ले रखा है सेकंड वाला, और ये रहा मान लिया v फंक्शन है, एक और फंक्शन लिया है w इज एक्स वाई। कैसे कर रखे हैं, मान लिया u जो फंक्शन दो वेरिएबल हैं x और y, v में भी दो वेरिएबल हैं और w में भी दो ही वेरिएबल हैं x और y, मतलब नंबर ऑफ फंक्शन 3 हो गए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2। इसका मतलब इतना सा है, जो u v और w क्या हैं, आपस में डिपेंडेंट हैं, डेफिनेटली डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद एक और रिमार्क 2 है। रिमार्क 2 में हम क्या बता रहे हैं, मान लिया आपके पास जो फंक्शंस है, मान लिया दो फंक्शन है u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लिया u और v दो फंक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए 3। देन हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हम जैकोबियन फाइंड कर रहे हैं। अगर जैकोबियन आइडेंटिकली 0 बन रहा है, उस केस में हम कह देते हैं कि जो फंक्शन है गिवन फंक्शन वो फंक्शनली डिपेंडेंट है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट होंगे। अब यहाँ देखो वेरिएबल तो दो हैं, बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सॉरी फंक्शन दो है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है। इसका मतलब जो जैकोबियंस आएंगे वो 3 आएंगे हमारे पास। यू वी का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यूवी का जैकोबियन वाई जेड के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे और यूवी का जैकोबियन जेड एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर तीनों ही जैकोबियन आइडेंटिकली 0 के इक्वल हैं, तो उस केस में आप क्या कह सकते हो कि ये जो यूवी फंक्शन क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। देखो तीनों एक साथ 0, ये नहीं कि पहले जो दो हैं वो 0 हो गए, ये दोनों 0 हो गए, ये 0 नहीं है, तीनों 0 हो तब कहेंगे हम यू और वी जो फंक्शन है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। और मान लिया इनमें से कोई भी एक 0 नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में कह देंगे इंडिपेंडेंट है। तीनों 0 हैं तो डिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। फंक्शन डिपेंडेंट हैं तो किस कंडीशन में है, वो एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम। मान लिया u आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड। सिमिलरली v में भी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और w में भी क्या है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हमें इसको ये शो करना है कि ये जो u v w फंक्शन है वो डिपेंडेंट आपस में, और उनमें रिलेशन भी फाइंड करनी है। मान लिया जो हमारे फंक्शन गिवन है u v एंड लेट w आर द गिवन फंक्शन। ये जो गिवन फंक्शन, इन फंक्शन की हेल्प से हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट है इसका मैं बता देता हूँ, करली यू बाई करली एक्स 2x बनेगा, करली यू बाई करली वाई 2y बनेगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। करली यू बाई करली जेड क्या बनेगा, इसमें 2z बनेगा। सिमिलरली अदर डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेंगे हम। तो हमें इसका जैकोबियन फाइंड करना है। अगर जैकोबियन 0 हो जाएगा तो वो डिपेंडेंट बन जाएंगे। तो जैकोबियन, ये इसका जैकोबियन है इधर, ये जो वैल्यूज हैं ये जैकोबियन फॉर्मूले से वैल्यू ली गई। हम यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव जितने भी हैं उन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट यू एक्स वाले डेरिवेटिव वो डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में रहेंगे, और जो वी करली वी बाई करली एक्स जो डेरिवेटिव वो सेकंड रो में रहेंगे डिटरमिनेंट के, और जो करली डब्ल्यू बाई करली एक्स के ये थर्ड रो में डेरिवेटिव्स रहेंगे इसमें। और जो वैल्यू पुट होने के बाद कैसे इसमें बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। मान लिया हमने इसमें डिटरमिनेंट वैल्यू फिट कर दी है। डिटरमिनेंट वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बनती है, डिटरमिनेंट बनता है, ये डिटरमिनेंट बन गया हमारे पास, ये डिटरमिनेंट बना है मैट्रिक्स वैल्यू पुट करने के बाद। अब हमें इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करना है।
वो आप पे डिपेंड कर रहा है कैसे फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो इसमें। तो मैं थोड़ा सा आसान इसमें हिंट बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे दो कॉमन है हर रो के हर एलिमेंट में, तो दो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, दो कॉमन आ गया। उसके बाद क्या है, यहाँ 1 1 और -1 रह गया। अब हम ऐसा करेंगे, जैसे ये थर्ड रो है, थर्ड रो में क्या करते हैं, इस लास्ट वाली एंट्री को छोड़ के बाकी जितनी भी एंट्री हैं उन सब को क्या कर देंगे, हम जीरो बना देंगे। जैसे ऑपरेशन क्या क्या लगाया आपने, ये ऑपरेशन लगा दिया आपने। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, C1 मीन्स कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे हमें, रो की लास्ट एंट्री को जीरो बनाना है तो C1 -C2, और नेक्स्ट ऑपरेशन है C2 इक्वल्स टू C2 प्लस C3, से ये दोनों जीरो बन जाएंगे। उसके बाद आपने सिंपली इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है, और यहाँ जो इसमें कर रखा है इसमें पहले से क्या कॉमन लिया है, x माइनस वाई कंप्लीट में है, यहाँ से कॉमन ले लिया, और नेक्स्ट में y प्लस जेड यहाँ से कॉमन लिया है, तो यहाँ से क्या ये रह गया। अब इसको सिंपली हम एक्सपेंड कर देते हैं, सिंपली एक्सपेंड इसको करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है वो जीरो बन गई थ्रू आउट, एक्स माइनस वाई, और ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये क्या हो गया, आइडेंटिकली जीरो। ये आइडेंटिकली जीरो होने का मतलब है जो हमारे फंक्शंस हैं वो क्या हैं, आपस में फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। अब जैसे कि ये हो गई, ये वैल्यू हो गई जीरो, तो ये बन गया हमारे यू और वी आर फंक्शनली डिपेंडेंट। नाउ अब हमें क्या रिलेशन भी फाइंड करनी है, यू वी और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है। यू वी और डब्ल्यू में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक फॉर्मूला है, मान लिया डब्ल्यू की जो वैल्यू है, डब्ल्यू की जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, उसका हम क्या स्क्वायर ले रहे हैं। उसका स्क्वायर लेने के बाद जैसे इसका स्क्वायर लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। अब जो 3 का स्क्वायर है तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब जो ये वैल्यू बन गई हमारे पास, इस वैल्यूज में जो जो वैल्यू हमारे पास हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यू है, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड की जो वैल्यू है हमारे पास वी गिवन है। तो जो रिलेशन थी यू वी और डब्ल्यू में, वो क्या बन गई, हमारी जो रिलेशन है यू वी और डब्ल्यू में, ये बन गई हमारी रिलेशन, ये रही डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ट्वाइस ऑफ वी। तो ये रिलेशन थी यू वी और डब्ल्यू में। मतलब क्या हो गए, पहले हमें तो यू वी और डब्ल्यू को देखना है कि वो आपस में डिपेंडेंट है कि नहीं। डिपेंडेंट देखने के लिए क्या करेंगे, अगर उनका जैकोबियन आइडेंटिकली जीरो है तो उस केस में हम क्या कह देंगे, वो डिपेंडेंट है। अगर आइडेंटिकली जीरो नहीं है तो हम कह देंगे वो डिपेंडेंट नहीं है। तो एक एग्जांपल और ले रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए हम। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट द फंक्शन यू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यू की वैल्यू दे रखी है, और v इक्वल्स टू एक्स and root 1 minus y square plus y and root 1 minus x square are functionally dependent, means dependent prove हमने कहीं इसको करना है। also find the relation between them, हमें इनके इन बिटवीन जो रिलेशन है वो रिलेशन भी हमें फाइंड करनी है। और वो रिलेशन फाइंड करने के लिए जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें। जैसे u हमारे पास दे रखे हैं, हमें करना क्या है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो u और v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं। यू और वी के जो पार्शियल डेरिवेटिव, मान लिया ये बन गए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू आर दिस वन, यू का हम पार्शियल एक्स रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस अंडर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो वी के पार्शियल डेरिवेटिव हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, ये रहे। उसके बाद इनकी वैल्यू हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर दी है। ये जो जैकोबियन हमारा, दिस इज नोन एज जैकोबियन, इस जैकोबियन में इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और सब्सटीट्यूट होने के बाद ये वैल्यू आगे इधर ये वैल्यू बन गई है। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू को, और ये क्या आइडेंटिकली जीरो बन जाएगी। ये आइडेंटिकली जीरो बन रही है तो जो इसका मतलब ये हो गया, जो फंक्शंस दे रखे हैं वो क्या है, हमारे यहाँ डिपेंडेंट फंक्शन है, दे आर आइडेंटिकली वैल्यू जीरो है, मीन्स दे आर फंक्शनली डिपेंडेंट्स। ये यहाँ लिख रखे हमने, द फंक्शन यू वी आर फंक्शनली डिपेंडेंट। अब हमें क्या करना है, यू और वी में रिलेशन भी फाइंड करने की, दोनों में रिलेशन क्या है।
उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। मान लिया जो वैल्यूज हैं इसमें, जो साइन इनवर्स एक्स है उसको मैं यू मान के चल रहा हूँ। मान लिया साइन इनवर्स एक्स है, ये मान लिया, लेट दिस इज इक्वल्स टू अल्फा एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू बीटा, इनको अल्फा और बीटा मान लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू बन गई साइन इनवर्स साइन अल्फा और y बन गया साइन बीटा। अब जो v हमारे पास दे रखा है, v की वैल्यू ये गिवन हमारे पास, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे साइन अल्फा ये हमारे पास रख दी x की वैल्यू, और y की वैल्यू साइन बीटा रख दी। अब यहाँ से जो वैल्यू बनी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू ये बनेगी कोस स्क्वायर बीटा के इक्वल बनेगी, और अंडर रूट होने की वजह से यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, कोस बीटा रह जाएगा जो नीचे दे रखा है। और सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे हम, y की वैल्यू साइन बीटा हो गई, और सिमिलरली x की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ इसमें हमने यहाँ पुट कर दी हैं, ये जो पुट कर दी, और इसको अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा वैल्यू बन गई है इसकी। और इसको आगे हम कैसे फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं, इसको क्लासीफाई करने के लिए हम ये कर रहे हैं, इसमें मान लिया जो वैल्यू थी साइन अल्फा प्लस बीटा, उसकी जगह हम ये कर रहे हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और बीटा की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स वाई। और ये जो कंप्लीट वैल्यू है, ये जो अंदर ब्रैकेट्स के इनमें जो वैल्यू वो क्या है, u है हमारे पास। मीन्स क्या बन गया, दिस इज इक्वल्स टू u। मीन्स जो रिलेशन है हमारी वो बन गई v इक्वल्स टू साइन u। जैसे कि हमारे जो फंक्शन थे वो डिपेंडेंट फंक्शन थे, और जो रिलेशन है v इक्वल्स टू साइन u, जो रिलेशन बन गई हमारी जो है। तो इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान से। जैसे नेक्स्ट जो डेफिनेशन में एग्जांपल स्टेट में समझा देता हूँ आपको। मान लिया इसमें जो u की वैल्यू दे रखी है, मान लिया u ये दे रखा है, एंड v इज दिस वन आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट, ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, ऐसी हमें फाइंड करनी। मतलब हमारे हम क्या करेंगे, इनके जैकोबियन फाइंड करेंगे। और जैकोबियन फाइंड मीन्स जितने भी इसके जैकोबियन आएंगे अगर सारे के सारे जीरो हैं तो हमारे जो फंक्शंस है u और v, उनको कह देंगे हम फंक्शनली डिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट कह देंगे। और यहाँ जो जैकोबियन बनेंगे सारे के सारे जीरो नहीं बनेंगे। जैसे मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट जो जैकोबियन है करली u बाई करली y, ये जीरो नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है।